हेलो दोस्तों, सो बेसिकली आज हम इस वीडियो में सीखने वाले लाइव की ग्रो ऐप में हम एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पे लाइव इन्वेस्टमेंट करके आपको दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे मिनिमम 100 रुपये से आप अपनी एसआईपी कर सकते हो। एसआईपी बोले तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और आप देखोगे कि आप जो 100 रुपये हर महीने लगाने वाले हो आने वाले कुछ टाइम में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट और रिटर्न कमा करके दे देगा। तो ये 100 रुपये आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से आप एक बर्गर खा रहे हो, और ये आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन इसको अगर थोड़ा लंबे टाइम के लिए करते हैं तो क्या चीज़ें निकल करके आएंगी उसके कैलकुलेशन भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मेन चीज़ को देखते हैं कि हमने अगर 100 रुपीज़ से स्टार्ट करना है सिप, तो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपली जब आप ग्रो में लॉगिन कर लेते हो तो यहाँ पे स्टार्ट अ सिप की आपको ऑप्शन मिल जाती है। और मेरी खुद की एस आई पीज चलती हैं, लेकिन मैं ग्रो में तो नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। इसके मेरे अपने पर्सनल रीजंस हैं। मैं खुद किस में करता हूँ उस चीज़ को भी आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। लेकिन जिनको ग्रो में करना है तो आपके लिए मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ वाली एस आई पी स्टार्ट करके आपको बताने वाला हूँ। पूरा कंप्लीट प्रोसेस, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना। स्टार्ट अ सिप के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे फंड्स की आपके सामने डिटेल्स आ जाती है कि आपको कौन से फंड में पैसा लगाना है। यहाँ पे देखो बेगिनर फ्रेंडली है, लार्ज कैप है, पॉपुलर फॉर एस आई पीज। अगर पॉपुलर फॉर एस आई पीज पे क्लिक करोगे तो जो एस आई पी पॉपुलर है वो निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पे देखो बेसिकली यह क्या है कि यहाँ पे जो आपके बेस्ट पिक्स में आ रही है तीनों, यहाँ पे क्या है कि ये लार्ज कैप भी हैं, बिगनर फ्रेंडली है और पॉपुलर है एस आई पी के लिए। तो अब इसके बाद में देखिए अब क्या करना है, इसमें से जो भी आपको फंड चूज करना है। लेट्स से निपन इंडिया लार्ज कैप का जो फंड है अभी के टाइम में अगर 3 साल का एक एवरेज देखो तो 18.37% का इसने रिटर्न दिया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को देखोगे तो पिछले 3 साल में तकरीबन इसका जो एवरेज गया है वो 15.83% का गया है। तो यह जो निपन का है इंडिया लार्ज कैप फंड का, इसका रिटर्न सबसे ज़्यादा ही गया है, 18% का गया है। तो अगर मेरे को इसमें करना, सिंपली मैं क्या करूँगा, इस फंड के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस मेरे सामने खुलने वाला है। यहाँ पे 1,000 2,000 5 या जितने से भी चाहे कर लो। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये होता है कि अगर हमें एसआईपी करना है कुछ ऐसे अमाउंट से करना है जिसको पे करने में हमें कुछ पता ही ना चले कि हम पे कर रहे हैं। वैसे तो आप अगर 1,000 रुपये भी मंथली पे करते हो तो आपको तो भी कुछ भी पता नहीं चलने वाला, लेकिन इसको हम यहाँ पे 100 रुपीज़ से ही करने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पे एसआईपी की डेट आपसे पूछेगा, ये दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे 27th ऑफ एवरी मंथ है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको आप डेट को है जो आप 10 कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सैलरी वगैरह कुछ भी है ना तो जैसे 10 तक क्रेडिट हो जाती है, कोई भी डेट कर सकते हो। इन माई केस आई एम गोइंग टू सिलेक्ट 10th। ओके, मतलब हर 10 तारीख को जो मेरी इंस्टॉलमेंट है वो कटने वाली है। और कहाँ से कटेगी, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखो वही बैंक है जो कि आपने ग्रो में अपना डाला होगा, उसी बैंक की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद में सिंपली यहाँ पे स्टार्ट सिप की ऑप्शन आपके सामने दिख रही है, स्टार्ट सिप के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या है कि आपको एक ओटीपी आता है आपके मोबाइल पर ईमेल आईडी के, और जो ओटीपी आपके फ़ोन पे भी आएगा, ईमेल पे भी आएगा। क्योंकि अभी वीडियो बनाते था मैंने इसको फ्लाइट मोड पे लगा रखा था, तो ईमेल से मैंने ओटीपी ले लिया और वाईफाई से कनेक्टेड है। और यहाँ पे देखिए क्या है कि वैलिडिटी कब तक है, जब तक इसको मैं कैंसिल ना करूँ तब तक ये चलता रहेगा। 100 रुपीज़ का अमाउंट है। और इसमें क्या है कि अभी इसको मैं अप्रूव करने वाला हूँ, तो अभी जो 100 रुपीज़ की पेमेंट अभी डिडक्ट हो जाएगी। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ। अप्रूव करने के बाद अब मेरे को क्या है कि अपना जो मेरा यूपीआई है बैंक का ना, उसको यहाँ पे डालेंगे जैसे हम यूपीआई की पेमेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और अभी यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग चल रही है। अभी जस्ट एस आई पी सेटअप सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देखो ऑटो पे भी एक्टिवेट हो गया कि हर महीने 10 तारीख को मेरा 100 रुपये का अमाउंट कट जाया करेगा। अभी 100 रुपये की पेमेंट हो गई है। जो मेरा एस आई पी सेटअप है सक्सेसफुल हो चुका है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ से मेरा स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पे सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, डन के ऊपर क्लिक कर देने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड में ऑर्डर यहाँ पे लग गया है, इन प्रोग्रेस दिख रहा है। अगर एस आई पी वाले में भी जाऊँगा तो यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब कैलकुलेशन के ऊपर चलेंगे कि हमें कितना तक यहाँ से मिल सकता है अगर हम 100 रुपीज़ पर मंथ कर रहे हैं। तो इसको यहाँ पे करेंगे और जस्ट ये 24 आवर्स का 1 से 2 दिन का समय लेगा। और जो भी एन वगैरह होगा उसकी डिसाइड होकर के यहाँ पे अलॉट हो जाएगा कि 100 रुपीज़ में मेरे को जितने भी एन मिलेंगे वहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है या फंड जैसे जैसे परफॉर्म करेगा, मेरे एन की वैल्यू ऐसे वैसे बढ़ती जाएगी, ऊपर नीचे होती जाएगी। और अब नेक्स्ट मंथ में मेरा फिर से पैसा लगेगा, तो जो भी एन यानी जो भी मार्केट का प्राइस चल रहा है उस पर मेरा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा फायदा क्या होता है एस आई पी में ना, देखो अभी जैसे मार्केट बहुत बियरिश चल रही है, अगर आज मेरा 100 रुपये लग गया है ना, कल को मार्केट ऊपर जाएगी तो भी 100 लग जाएगा, कल को फिर नीचे आएगी तो भी 100 लग जाएगा। यानी कि चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैं हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो जो मेरा पैसा है वो एवरेज होते जा रहा है। अब अगर मान करके चलो कि मैंने 1 लाख एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और उसी टाइम से मार्केट नीचे गिरने लगे, क्योंकि मेरा तो पैरा पूरा का पूरा पैसा अभी डूबेगा ना, क्योंकि पूरी मार्केट नीचे गिर रही है। लेकिन मैं उसको हर महीने लगा रहा हूँ तो वो एवरेज होते जा रहा है खुद ब खुद। अगर आज मैंने ज़्यादा पे खरीद भी लिया, कल गिर रहा है, तो भाई अगला जो 100 रुपये मेरा जाने वाला है वो तो गिरी हुई मार्केट में जाएगा, तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गिरे हुए में मैंने पैसा लगा लिया, अप में भी लगा लिया, गिरे हुए में भी लगा लिया। तो ये सबसे इसका मेजर बेनिफिट है। अब कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे मैंने ग्रो का ही एसआईपी कैलकुलेटर निकाल लिया और इसको यहाँ पे एसआईपी मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसका लिंक भी आपको मैं बता दूंगा। अब यहाँ पे देखिए मंथली जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जैसे कि हमने 100 रुपीज़ रखा है तो इसको हम 100 कर देंगे। और एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे 12% है, इसको मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा क्योंकि यही 17-18% दिखा रहा था, बट हम इसको 15% ही मान करके चलेंगे। और इसको 10 साल की बजाय हम इसको 20 साल तक यहाँ पे करेंगे कंटिन्यू। तो अगर हम इसको 20 साल तक अगर करते हैं कंटिन्यू, तो जो हम हर महीने दे रहे थे, तो तकरीबन तकरीबन जो 100 रुपये ज़्यादा जो हमें पता भी नहीं चल रहा था, जो हमारी अमाउंट हो जाएगी वो 1.5 लाख यहाँ पे तकरीबन बन जाएगी। और 100 रुपये करके जो हमारा पैसा कितना गया, सिर्फ 24,000 जाएगा हमारा 20 साल के अंदर, लेकिन हमें 1.5 लाख मिल जाएगा 24,000 के बदले में। तो देखो इसकी ग्रोथ कितनी है, ये कई गुना आपका अमाउंट बन गया। और एक तो आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतना रिटर्न कहीं से भी आपका पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कंपाउंड होते जाता है, राइट। अब इसको अगर हम 10 साल के लिए देखते हैं, इसको सिर्फ अगर मैं इसको यहाँ पे 10 साल के लिए कर देता हूँ, क्योंकि 10 साल नॉर्मली एफडी भी पैसा जो है एफडी में डबल ही होता है हमारा पैसा। तो यहाँ पे देखो अगर एफडी में अगर 10 साल के लिए पैसा रखते हो, अगर 12,000, तो भाई 12,000 कितना होता है 10 साल में, वो डबल होता है, यानी कंपाउंड होकर, यानी कि कितना बनता है 24,000 बनता है, राइट। बट यहाँ पे 27,000 बन रहा है। अब एफडी में अगर 12,000 एक बार में लगाओगे ना, तो भाई ये आपको एक बार में लगा देना है, और यहाँ पे तो भाई 100 रुपये जा रहा है आपके पॉकेट से एक बार में, तो अपने पैसा भी नहीं दिया। तो लास्ट वाला अगर 1 साल 2 साल को कैलकुलेट करोगे उसमें तो आपका पैसा इतना टाइम रुका ही नहीं, लेकिन स्टिल जो यहाँ पे रिटर्न है इतना मिल गया। हाँ, बट ये है कि ये जो रिटर्न है ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अब देखो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड से पैसा लगाते हैं, तो दे आर सब्जेक्ट टू द मार्केट, दे आर ना, मार्केट के जो रिस्क है उसके साथ ही सब्जेक्ट करता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाएगा, बट जनरली यहाँ पे जो है ये ऊपर नहीं जाए तो इतना कम नहीं जाता। एक बार इसको 18% मान के चलो तो हमारी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम भी करो तो भी है ना, जिसको आप चेक कर सकते हो। और एट द सेम टाइम अगर मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ कि देखो 100 रुपये तो बहुत बेसिक चीज़ थी, अगर 20 साल के लिए अगर आप इसको करते हो तो मेरे को लगता है कि 1,000 की जगह पर हम 1,000 आसानी से कर सकते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। अगर 1,000 कर देते हो भाई हर महीने, तो यहाँ पे देखो 15 लाख आपको मिलने वाले हैं 20 साल में, और जाएगा पैसा कितना आपका 2,40,000, राइट। अगर ये 15% अगर अच्छा परफॉर्म कर देता है, अगर मान के चलो ये 16%, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर इसने 14% परफॉर्म करा तो भी यहाँ पे 13,16,000 की अमाउंट बन रही है। तो खुद समझ सकते हो कि एसआईपी का कितना बड़ा बेनिफिट है। अमाउंट हम कम कम दे रहे हैं लेकिन प्रॉफिट हमें बड़ा मिल रहा है, पॉकेट से पैसा कम जा रहा है लेकिन पैसा हमें बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जाएगा तो हमें पता नहीं चलने वाला। अगर मान लो कहीं से अपने पैसा आपके पास आया, एक बार आप पैसा लगा देते हो ना, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि मार्केट वहीं से गिरना शुरू हो जाए तो भाई आपका जो मेंटल पीस है वो खत्म हो जाता है। लेकिन एसआईपी में ऐसा कुछ नहीं है, एक ऐसी अमाउंट आप लगा करके भूल जाओ, छोड़ दो कि क्या ही है, बस ये समझ लो आप कि हर महीने खर्चा कर रहे हो। इसको अपने एक्सपेक्ट नहीं करना, लेकिन 5 साल 7 साल 10 साल में जब आप देखोगे ना, तो चीज़ें आपके साथ मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जो भी आपके टारगेट्स हैं, गोल्स हैं ना कि 10-20 साल में कुछ करना है, तो इसको और बढ़ा करके चीज़ों को अच्छे से कर सकते हो। बट आई रिपीट इट अगेन कि म्यूचुअल फंड्स, एसआईपी, ये सभी क्या है, दे आर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। मतलब अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ऊपर जाएंगे, कल को मतलब कुछ गलत हो जाता है, कोई वर्ल्ड वॉर लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उसके मार्केट निकल जाएंगे। और ऐसा कुछ होता है तो भाई सब कुछ ही ठप होगा, आप सिर्फ ठप नहीं होने वाले, ठीक है। दैट इज द एक्सेप्शनल केस। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीज़ें अपने लाइव देखी सीखी। कोई डाउट किसी कमेंट से पूछो, वीडियो के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।